जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। भले ही जंग के मैदान में या फिर क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को शिकस्त देना आसान हो, लेकिन झूठ है जिसके मुकाबले में पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि एआई का सहारा लेकर पाकिस्तान जिस तरह से झूठ फैला रहा है, खुद वहां की मीडिया ने उसे एक्सपोज किया और वहां के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संसद में झूठ बोला। और क्या था पूरा मामला, राजेश जी समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो यही बताना बहुत जरूरी है, किसी भी सांसद के लिए, किसी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए, चाहे वो विदेश मंत्री हो, कोई भी हो, अगर कोई भी राजनेता अगर संवैधानिक पद पर बैठा हो, किसी भी राष्ट्र का मंत्री हो, अगर वो अपनी संसद में अगर वो कोई बयान दे रहा है तो ये माना जाता है कि वो पत्थर की लकीर है और वो गलत नहीं होता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हर तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ता है और जैसा आप कह रही हैं कि झूठ बोलने में पाकिस्तान को दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता, तो यही हुआ पाकिस्तान की संसद में। वहाँ की जो अपर हाउस है सीनेट पे वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने 15 मई को एक बयान दिया और साथ में उन्होंने दिखाया डेली टेलीग्राफ का वो पेज जिसमें झूठ का पूरा पुलिंदा लेकर वो आए थे और बयान दे रहे थे वहाँ की सीनेट में। वहाँ वो कह रहे थे कि हमारी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो वहाँ पर ये गाने आए थे कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को हीरो के रूप में देख रही है और पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में यानी कि डेली टेलीग्राफ में जो खबर छपी है वो ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स स्काइज की अनडिस्प्यूटेड किंग थी। यानी वो कह रहे थे कि जब भारत पाकिस्तान की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट में वार और पलटवार हो रहा था, जब हम यहाँ से मिसाइल्स दाग रहे थे, हम ड्रोन्स दाग रहे थे, फाइटर जेट से हम जब प्रहार कर रहे थे और उधर से भी जब ड्रोन्स आ रहे थे, तो पाकिस्तान की विदेश मंत्री ये कह रहे हैं वहाँ की संसद में कि उस वक्त आसमान में जो लड़ाई हो रही थी उसका किंग पाकिस्तान का एयरफोर्स था। लेकिन ऐसा हास्यास्पद बात है कि खुद वहाँ के उप प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ही उस पर बिलीव नहीं करती है, वो उसका फैक्ट चेक करते हैं। ये जो और आप देखिए उसमें झूठ निकल कर सामने आता है। ये जो आप कह रही है, अब इसका मतलब ये है, कहानी यहाँ ये निकल कर आई है कि जब वहाँ के विदेश मंत्री ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जब संसद में ये कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया हमारी इतनी बढ़ाई कर रही है, तो उनके झूठ की पोल कौन खोल रहा है? तो पाकिस्तान की मीडिया। डॉन जो वहाँ एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, उसने ये कहा कि ये तो एआई जनरेटेड है, यानी जो वो पेज लेकर के संसद में बयानबाजी कर रहे थे वो झूठा था, एआई से जनरेट किया हुआ था। यानी कि वो पाकिस्तान की संसद को, पाकिस्तान के हर नागरिक को गुमराह कर रहे थे, उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, उस अखबार के किसी कोने में या कोई खबर उन्होंने दिखाई होती तो चलिए फिर भी भरोसा हो जाता। फ्रंट पेज पर वो कह रहे हैं कि आसमान में बोलना है, हम किंग हैं। जब झूठ ही बोलना है तो और आपको झूठ ऐसा बोलना है कि कोई बेशर्मी कोई छूट ना जाए, उसकी कोई सीमा ना रह जाए, तो आप बहुत बड़ा झूठ लेकर आते हैं। और उन्हें ये लग रहा था कि वहां बैठे जितने भी सांसद हैं वो तो उन्हीं की तरह हैं और मान भी लेंगे। और मजे की बात यह है कि सारे सांसदों ने इस बयान को सच मान लिया। अगर डॉन ने, जो वहां का मीडिया संस्थान है, अगर एक्सपोज नहीं किया होता तो वहां की संसद ये मान बैठी थी कि वहां की जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की, वो अनडिस्प्यूटेड किंग थी, उससे लड़ाई थी। ये बचकाना अब इस पूरी सीरीज में हम देख रहे हैं, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ भारत ने जवाब दिया, उसके बाद से ही जो पाकिस्तान का झूठ है लगातार भारत ने भी एक्सपोज किया है। और खुद जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी जब इंटरव्यूज किए हैं उस दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के, उनकी तरफ से तो इतना झूठ बोला गया कि सोशल मीडिया का वो बहाना दे रहे थे और भारत के राफेल को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे। मंत्रियों के बयान की ही जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं 2-3 बयान और याद दिला देता हूँ आपको। वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हम 30 वर्षों से आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं। यानी पूरी दुनिया जो बार बार ये आरोप लगाती थी पाकिस्तान पे कि आतंकवादी अड्डे आप पालते हैं, रखते हैं, आतंकवादियों को बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी चैनल पे कहा। उसके बाद जो वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो ने ये कहा, इसमें कौन सी नई बात है, हम तो यही करते आए हैं, हमने कोई छुपा के तो आतंकवाद को पाला नहीं है, हम आतंकवादी पैदा करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि मंत्रियों के बयान इस तरह के हैं। और वही हमने ये भी देखा था इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान कि पाकिस्तान की संसद में वहाँ के सांसद रो रहे थे, वो कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल झूठ बोलने वाले लोग वहाँ पर हैं, भले ही संसद झूठों से भरी हो, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो सच्चाई का भी रास्ता डॉन ने तो वही किया,
किया वही कि भैया आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें भरोसा तो हो नहीं रहा है, चेक किया तो वो झूठ निकला। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान झूठ बोल चुका है और भारत ने उसे एक्सपोज किया था। 2017 की बात है, कश्मीर की एक लड़की दिखाकर उन्होंने दिखाया था किस तरह से कश्मीर में उसको प्रताड़ित किया गया, जख्मी हालत में वो लड़की थी। बाद में उसका फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि वो गाजा की किसी लड़की का जिक्र हो रहा यही था लगातार और अभी भारत ने उसको एक्सपोज किया था। एक हफ्ते में पाकिस्तान के तरफ से वो स्टेट इंस्पॉन्सर्ड भी है और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, वो यही कर रहे हैं। वो ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं, ऐसे बयान जारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स का अपर हैंड था और उन्होंने यहाँ भारत में बर्बादी की, जबकि कहानी कुछ और थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था 7 मई की रात को, 7 मई से 8 मई की दरमियानी रात थी। रात में 1:05 से 1:30 में 25 मिनट का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें भारत ने जितने उनके आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स थे मुरिदके में, उसके अलावा लश्कर का जहां पे बहावलपुर में था और मुरिदके में हिजबुल मुजाहिदीन, जो भी 9 आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर्स था उसे भारत ने बर्बाद कर दिया था। और उसी के बाद बौखलाया पाकिस्तान हमारी तरफ ड्रोन्स फेंक रहा था और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 3-4 दिनों तक ये चलता रहा और आखिर में पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया और कहा भारत को रोको। और उसके बाद पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड आप देखिए, एक तरफ वो भारत से तो गिड़गिड़ा कर गुहार लगाता है कि सीज फायर कर दीजिए, दूसरी ओर अपने देश में वो वाहवाही कर रहा है, संसद में झूठ बोल रहे हैं कि हम जीत गए हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये कैरेक्टर है। वो झूठ बोलते हैं, संसद में झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं, अपने नागरिकों के सामने झूठ बोलते हैं और इसीलिए बार बार यही कहा जाता रहा है 75 वर्षों से कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होता है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान में जो वहाँ जो पॉलिटी चलती है, वहाँ जो राजनीतिक या शासनिक जो फैसले लिए जाते हैं वहाँ के हुक्मरान नहीं लेते हैं, वहाँ ISI लेती है, वहाँ की सेना लेती है और ये सब कुछ आतंकवादियों की मर्जी से होता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का झूठ अब समय दर समय लगातार एक्सपोज होता है और भारत तो पूरी दुनिया को दिखा ही चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके जरिए तो पाकिस्तान को पूरी तरह से भारत ने एक्सपोज करके रख दिया है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन IMF के सामने भी वो झूठ बोलता है, वो कहता है हमें वित्तीय सहायता दीजिए आप, हम आर्थिक तंगी में हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल करता है। राजनाथ सिंह ने आज भी कहा। बिल्कुल आप सही कह रही है, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मोटा पैसा जारी किया है पाकिस्तान को और वो हजारों करोड़ में है, 12-13 हजार करोड़ का है। आप जान लीजिए, कहा गया था पाकिस्तान की ओर से कि जो भारत की ओर से स्ट्राइक की गई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को और इसीलिए उनको कर्ज चाहिए, जिसके बाद उन्हें ये पैसा मिला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग के पहले एक सरकारी ट्विटर हैंडल से, एक्स के हैंडल से पाकिस्तान ये कहता है कि चूंकि एनिमी ने हमारे ऊपर बहुत कहर ढाया है, यानी भारत ने ऐसी बर्बादी की है कि पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और इसीलिए वो पैसे मांग रहा था। और उसी के 2-3 दिनों के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फंड जारी किए, लेकिन पाकिस्तान वहां जो पैसे मांगने गया था वंदना, वो गया था क्लाइमेट के लिए काम करने के लिए, वातावरण को सुधारने के लिए वो पैसे मांगता है और वातावरण को दूषित करता है, आतंकवाद फैलाता है, भारत में आतंकवादी भेजता है और आतंकवादी हमले करवाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का झूठ जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आया है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसके अलग थलग होने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को एहसास हो गया है कि जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है कैसे वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कैसे दुरुपयोग करता है, कैसे जो उसके पड़ोसी मुल्क है भारत खास तौर से कैसे वो उस पर हमला करता है। हालांकि ग्लोबल टेररिज्म का जो हब है वो पाकिस्तान बन चुका है, ये भारत ने कई बार बताया, सबूत भी इसको लेकर दिए हैं, अमेरिका भी इस बात को जानता है, भले ही वो भारत हमेशा डॉजियर देता है। जब भी इंटरनेशनल फोरम पे अगर कोई सबूत देने की बात होती है तो पूरा का पूरा डॉजियर भारत के पास तैयार होता है, सबूत कोऑर्डिनेट्स के साथ होता है, ये भी होता है कहां पर आतंकवादियों के अड्डे हैं, कौन उन्हें नर्चर कर रहा है, कौन उन्हें फंडिंग कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस हो, अमेरिका हो या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब भी अगर भारत को एक्सपोज करना होता है पाकिस्तान, तो पूरे सबूत दिए जाते हैं। लेकिन बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान ये हमेशा कह देता है कि हमारे यहाँ आतंकवादी अड्डे नहीं है, हमने सारे आतंकवादियों को जिन्होंने आपने बैन कर रखा है हम उन्हें जेल में डाल चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाफिज सईद को पाकिस्तान कहता है कि वो जेल में डाल कर रखा 78 वर्षों के लिए, लेकिन वो फ्री मैन की तरह घूमता है, गेस्ट हाउसेस में रहता है, एंटी इंडिया रैलीज करता है। तो ये पाकिस्तान की कैरेक्टर की पहचान है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान है। आपने ठीक कहा, झूठ बोलना पाकिस्तान की पहचान है, ये उनके मंत्रियों में, उनके सांसदों में एक कैरेक्टर बन चुका है। लेकिन इससे मुझे लगता है
लगता है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो जरूर शर्मिंदगी महसूस करती होगी जब इस तरह के झूठ एक्सपोज होते हैं और खुद पाकिस्तानी मीडिया उन्हें एक्सपोज करती है। पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान की आवाम हो, हमेशा से अपने हुक्मरानों के खिलाफ बोलती है। जब मंत्री ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि हम आतंकवाद को बढ़ाते हैं, हम आतंकवाद को पालते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान की जो जनता होगी उनसे नाराजगी होगी, उनके खिलाफ ही बोलेगी। और बात यहाँ पर अगर कश्मीर की मैं कर लूँ तो जब से 370 हटाया गया है तो जो हमारा जो कश्मीर है वहाँ विकास की बयार बढ़ रही है, बह रही है, वहाँ विकास के नए नए मुकाम को छू रहा है विकास वहाँ। और वही जो कश्मीर का जो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ की जो जनता है वो हमेशा से यही कहती है कि एक सरहद के पार का कश्मीर है और एक हम है। वहाँ पर एंटी पाकिस्तान रैलीज होती है, वहाँ रैलीज में कहा जाता है कि हमें वापस इंडिया में जाना है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनल फोरम पे, अपने घर में, अपने नागरिकों के सामने। और अब जो हम नया ये जो लेकर आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान खुद ही अपनी संसद में झूठ के लिए एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि वहाँ की आवाम की ओर से क्या रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब सबक लेना चाहिए। बार बार शर्मिंदगी उठाने से अच्छा है कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, लेकिन लगता है पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और आगे भी इस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे मौके बहुत बार देता है जिसमें पाकिस्तान की चर्चा हम करते रहेंगे। आगे भी बातचीत करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।